Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. जैसे आप यहाँ ये इमेज देख रहे हैं, ये एक माइक्रोवेव ओवन है. इसमें कुछ आप देख सकते हैं यहाँ apparatus लगाए हैं, है ना, ग्लासवेयर्स है. तो ये आपका है माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ रिएक्शन करना. तो ये आपका 12 प्रिंसिपल्स जो है ग्रीन केमिस्ट्री के, उसमें से एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिजाइन सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है. डिजाइन सिंथेसिस का मतलब है हम कुछ रिएक्शन करने वाले हैं, उस रिएक्शन के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स यूज करने हैं, जैसे कि एनर्जी. ओके, तो जब हम एनर्जी उस रिएक्शन को प्रोवाइड करने वाले हैं, तब वो रिएक्शन कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, या फिर जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी हमें कम लगनी चाहिए और टाइम भी हमें कम लगना चाहिए. तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं माइक्रोवेव. तो ये जो माइक्रोवेव है ये हम यूज करेंगे. तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे माइक्रोवेव रेडिएशंस यूज करके हम केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं बाय एनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी. तो अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी इफिशियंसी क्यों चाहिए. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हम अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो व्हाट इज डिजाइन सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी. प्लानिंग करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डू अ स्मार्ट प्लानिंग टू डेवलप केमिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस द एनर्जी यूज. अगर मुझे कोई भी रिएक्शन करनी है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कितनी एनर्जी यूज करने वाला हूँ. अगर मैं कुछ ऐसा प्लान करूं कि मुझे एनर्जी कम से कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी और रिएक्शन वही होगी. इफ सपोज आई वांट टू डू A plus B रिएक्शन टू गिव C, तो मुझे इसके लिए अगर हीट करना पड़ रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो मैं ऐसे रिएक्शन आइडेंटिफाई करूंगा या फिर ऐसी प्रोसेस आइडेंटिफाई करूंगा कि जिससे मुझे कम से कम एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़े. ओके, दूसरा ग्रीन केमिस्ट्री. जैसे कि मैंने आपको बताया डिजाइन सिंथेसिस फॉर एनर्जी इफिशियंसी, यह आपका ग्रीन केमिस्ट्री का 12 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि जो कुछ रिएक्शंस आप कर रहे हो वो रिएक्शंस इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेचर को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए. देन एनर्जी गोल, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. तो हमारा गोल का एक्चुअली कि हम कम से कम एनर्जी प्रोवाइड करके जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हम प्रिपेयर करें. सो for this purpose we are using the microwave radiations. Now why is energy efficiency important? अब हमने देखा कि एनर्जी इफिशियंसी क्या होती है, पर ये एनर्जी इफिशियंसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्स सेविंग. जैसे कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये आपके सारे रिसोर्सेस है. ये रिसोर्सेस हम सेव कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशंस. देन पोल्यूशन रिडक्शन. जैसे कि आप सब जानते हो, जब हम ये कंबशन करते हैं, ऑयल का कंबशन होता है, किसी भी फ्यूल का कंबशन होता है, गैसेस का कंबशन होता है, बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स व्हाट हैपन, पोल्यूशन टेक्स प्लेस. सो वी आर designing some reactions, we are finding out some alternative so that the pollution can be reduced. Okay, next वाला जो है cost efficiency. जैसे कि आपको पता है कोल, ऑयल या फिर नेचुरल गैसेस, इनका जो कॉस्ट है ये दिन ब दिन बढ़ रहा है. तो हमें ऐसे कुछ सोर्सेस फाइंड आउट करने हैं जिसको यूज करके हम हमारा पैसा भी बचा सकते. ओके, सो जैसे कि आप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस देखते हो, या फिर आप आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा. जैसे कि आप सोलर पैनल्स यूज करते हो. सोलर पैनल्स वी आर यूजिंग फॉर वाटर हीटिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी. ये दोनों चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सोलर पैनल्स यूज करते हैं. सो दिस सोलर इज प्रोवाइडिंग यू द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच यू आर यूजिंग. So these are the processes which are cost effective. Okay, and last वाला है sustainability. We are thinking about the nature. Okay,
हम हमारा डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं और हम नेचर को इंटैक्ट भी रखना चाहते हैं, नेचर को विदाउट एनी ड्रास्टिक चेंजेस इनटू द नेचर, जैसे कि ट्रीज कटिंग करना या फिर अलग अलग रास्ते बनाना है या फिर आपको बिल्डिंग बनाना है, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। बट इसके साथ हमें ये भी सोचना है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, मतलब नेचर को कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली अल्टीमेटली दी लॉन्ग टर्म development goal that one should have. Now we'll see microwave radiations in the chemical synthesis. These are the radiations. With the help of them, we can convert the reactants into the product in a minimum time with the use of minimum energy. So microwave radiations in chemical synthesis, it is very important part. So why we are using the microwaves? Microwaves जो होते हैं ये आपके इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स के बिटवीन के वेव्स, जिसके आपके इंफ्रारेड है और ये रेडियो वेव्स है, इसके अंदर आपके क्या है, ये माइक्रोवेव्स है। ओके, तो माइक्रोवेव्स दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ बिटवीन इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स। सो इन केमिस्ट्री वी आर यूजिंग द माइक्रोवेव्स दैट आर फॉर द क्विक एंड इफिशिएंट रिएक्शंस। अब आप सोचोगे कि ये माइक्रोवेव और आप घर पे जो माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं वो सेम है क्या? तो यस, आप घर पे भी जो माइक्रोवेव यूज करते हैं वो भी माइक्रोवेव सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बट ओनली दीज टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर द केमिकल सिंथेसिस, दे हैव समवॉट डिफरेंट डिजाइंस एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिक माइक्रोवेव्स। ओके, आप भी घर पे जो माइक्रोवेव्स यूज करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपको कुछ फूड मटेरियल है उसको अगर गर्म करना है तो आप जस्ट विद इन 15 सेकंड 30 सेकंड्स और 1 मिनट यू कैन कंप्लीट द प्रोसेस। ओके, तो वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोवेव्स है ये कैसे वर्क करते हैं ये हम देखें। सो दे कॉज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन रिएक्शन वाइब्रेट एंड जनरेट हीट, क्योंकि डायरेक्टली मॉलिक्यूल को जो है वो हीट प्रोवाइड होती है, इसकी वजह से वो रिएक्शन फास्ट होती है। ओके, दिस लीड्स टू द फास्टर रिएक्शन कंपेयर टू द कन्वेंशनल हीटिंग। जैसे आप किसी गैस पे वगैरह अगर कुछ हीट कर रहे हो उसके कंपेयरली माइक्रोवेव्स में इसीलिए आपका जो फूड मटेरियल है वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, इट इज बिकॉज द हीट इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड एंड is provided to the molecule so that the reaction get very fast. Okay? अब हम देखेंगे कि कैसे आपका माइक्रोवेव वर्क करता है। okay? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल इमेज दिखाई है आपको, ये आपका सपोज दिस इज योर माइक्रोवेव। okay? ये आपका माइक्रोवेव ओवन है, ये इसके अलग अलग टैब्स है, बटन्स है। दिस इज द स्टैंड या फिर एक प्लेटफॉर्म on which we are going to keep the reaction vessel. Okay? अब अगर मुझे रिएक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये बटन्स यूज करके मैं रिएक्शन टाइम, टेम्परेचर, व्हाट इज रिक्वायर्ड, all these things that I am going to set first. Okay? Then I am going to place my reaction vessel, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क रखा है, ये आपका रिएक्शन कंटेनर है। इस रिएक्शन कंटेनर में सपोज कुछ केमिकल है और उसकी रिएक्शन हमें करनी है। इसके लिए हम जब माइक्रोवेव रेडिएशन इसमें से पास करेंगे तो ये रिएक्शन आपकी फास्ट होगी। ये जस्ट आपको एक ये माइक्रोवेव ओवन या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन क्या होता है ये समझने के लिए सिर्फ मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया। ओके, नाउ विल सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस। एडवांटेजेस क्या है? जैसे सबसे पहले कि फास्ट हीटिंग एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल हीटिंग, these microwave radiations they have the fast heating rate and reactions can complete into the minutes. Then energy efficiency, obviously तो ये जो है ये आपका energy efficient हो गया, only heats the reaction mixture. okay? Then safer chemical process, ये जो आपकी प्रोसेस है ये सेफ भी है, कि less thermal degradation of chemicals takes place, and at the last better yields, higher product amounts with fewer byproducts. Okay,
बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कम हो रहा है, वो भी आपका एक ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है among the 12 principles. Okay, now we'll see what are the industrial applications of microwave radiations. Okay, so by using these microwave radiations, the reactions can be takes place, and some of the key examples I am going to show you here. The prominent example is aspirin synthesis. Aspirin एक टैबलेट है. एस्पिरिन सिंथेसिस कन्वेंशनल मेथड अगर आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे उसमें एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोवेव रेडिएशंस वी कैन डू दिस रिएक्शन वेरी फास्ट with a higher yield and by using the less solvents. Then the next one, that is biodiesel preparation. प्लांट से जिससे हम बायोडीजल प्रिपेयर कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल्स कैन बी टेक्स प्लेस इन मिनट्स विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोवेव रेडिएशंस. Skips bases. Skips bases, these are the organic compounds which are prepared by condensation reactions. So very fast condensation rate is there, and that's why the high purity and high yield of the products is that is you are getting. And at the last, in synthesis of nanoparticles. Nanoparticles, these are the nano compounds, nanomaterials. These nanomaterials or nanoparticles are used as a catalyst in medicines, in many applications like your cosmetics वगैरह. इन nanoparticles को यूज करने के लिए भी हम माइक्रोवेव रेडिएशंस यूज करते हैं, which provide you the uniform heating for controlled size and purity of the nanoparticle. These are the some applications, some advantages and the use of microwave radiations for energy efficiency that we have seen in this lecture. So with this, we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel, Chemistry Learners. Thank you.